खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस की 3 कार्रवाइयों में 22 खारजी दहशतगर्द जहन्नुम वासल। दहशतगर्दों से लड़ते हुए पाक फौज के 6 जवान शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक 6 और 7 दिसंबर को टांक में 9, शुमाली वजीरिस्तान में 10 दहशतगर्द मारे गए। थल में सिक्योरिटी चेक पोस्ट पर खारजियों का हमला नाकाम और 3 दहशतगर्द जहन्नुम वासल कर दिए गए। जेंटलमैन खेल में भारत की बदमाशी जारी। चैंपियंस ट्रॉफी पर डेड लॉक ताहाल बरकरार। भारतीय हठधर्मी के 22 ICC इजलास एक बार फिर मुलतवी हो गया। पाकिस्तान के मजीद मुतालिबात पर भारतीय जवाब नहीं आया। ICC को चाहिए इजलास तब बुलाए जब भारतीय जवाब आ जाए। PCB का मौक़िफ़। उधर पाकिस्तान सुपर लीग 10 के ड्राफ्ट बैरून मुल्क कराने की तजवीज़। इंग्लैंड और दुबई के नाम पर ज़ेरे गौर। PSL ड्राफ्ट में नामवर खिलाड़ियों समेत IPL के मुआहदों से महरूम रहने वालों को ड्राफ्ट में शामिल करने पर भी जोर दिया गया। चैंपियंस ट्रॉफी पर बेहतर फैसले होंगे। मामले पर जो नई पेशरफ्त होगी फौरी आपको आगाह करूंगा। आज ICC की मीटिंग मुलतवी हो गई है। चेयरमैन PC मोहसिन नकवी की मीडिया से गुफ्तगू कहा, आने वाले दिनों में चीजें बेहतर होंगी, मायूस नहीं करेंगे, फैसला ICC ने करना है। हम रियासत से लड़ना नहीं चाहते। दीनी मदारिस को हुकूमत के असर रसूख से दूर रखना चाहते हैं। सरबराह JUIFA मौलाना फजल रहमान का नौशहरा में खिताब। हुकूमत को मदारिस की रजिस्ट्रेशन के लिए कल तक की मोहलत। कहा, हमने नहीं, आपने हमारे खिलाफ ऐलान जंग किया है। मदारिस की रजिस्ट्रेशन चाहते हैं लेकिन हुकूमत से तसादुम नहीं। हम कहते हैं रजिस्ट्रेशन कराओ, ये नहीं कराते। हम कहते हैं हमारे बैंक अकाउंट खोलो, ये बंद कर देते हैं। ब्यूरोक्रेसी मदारिस को शिद्दत पसंदी की तरफ धकेलना चाहती है। क़यादत पर हुकूमत की हिमायत खत्म करने के लिए दबाव। पीपल्स पार्टी के मुताबिक सीनियर रहनुमा हुकूमती हिमायत के शदीद मुखालिफ। रहनुमाओं का पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में सख्त मौक़िफ़ अपनाने का मशवरा। रहनुमाओं का कहना है कि हुकूमत लिफ्ट नहीं करा रही तो हिमायत से दस्तबरदार हो जाएं। हुकूमत के खिलाफ जारहाना रवैया अपनाया जाए। बिलावल भुट्टो ने पार्टी रहनुमाओं को मामला पर बातचीत की यकीन दहानी करा दी। महंगाई में रिकॉर्ड कमी पर वजीर आजम की कौम को मुबारकबाद। वजीर आजम का पैगाम। कहा, हफ्तावार महंगाई की शरह SPI मजीद कम होकर 3.5% पर आने पर पूरी कौम को मुबारकबाद देता हूँ। माशी टीम की काविशों की बदौलत महंगाई की शरह 2018 के बाद और गुज़श्ता 6 साल की कम तरीन सतह पर आ गई। सेल्स टैक्स की चोरी से बिजनेस मॉडल नहीं चल सकते। डिजिटलाइजेशन के जरिए टैक्स लीकेज को रोक रहे हैं। महंगाई 6 साल की कम तरीन सतह पर आ गई। मुल्क में मुआशरे इस्तेहकाम जारी है जो तरक्की के सफर का आगाज है। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है, 6 साल में 6 ट्रिलियन का नुकसान हुआ है। निजी सेक्टर की रहनुमाई करना चाहते हैं क्योंकि तिजारत और सरमायाकारी के लिए इक़दाम करना ज़रूरी है। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी से वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की गवर्नर हाउस में मुलाकात हुई। गवर्नर सिंध ने मुआशी चैलेंजेस से निपटने के लिए हुकूमत के इक़दाम को लायक तहसीन करार दिया। पाकिस्तान के दुश्मनों के हाथों में यरगमाल बन चुकी है और आज पाकिस्तान के दुश्मन इससे सिर्फ पाकिस्तान की रियासत को बदनाम करने का काम। IMF के साथ मुआहदा इमरान खान करके गया था। उस मुआहदे पर हमें अमल करना पड़ा चूंकि उसने उस पर अमल नहीं किया। IMF के साथ मुआहदा बानी ने किया था। हमने मुश्किल फैसलों के जरिए मुल्क की मईशत को तरक्की दी। हमारे पास 2 रास्ते थे, या अपनी सियासत बचाएं या मुल्क बचाएं। हमें सियासत नहीं, रियासत अजीज है। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का आवाम को खिराज तहसीन पेश। कहा, कौम ने महंगाई पर एहतजाज ना करके हमारा साथ दिया क्योंकि लोगों को पता था कि इस कड़वी गोली का जिम्मेदार पाकिस्तान को बीमारी देने वाला है।
सालिमियत पर हमला करना चाहते हैं, पाकिस्तान की कैपिटल इस्लामाबाद पर हमला कर लेना चाहते हैं, उस पर हमले करने में शरीक होना काबिल अफसोस है। और ये जिम्मेदारी अफगानिस्तान की गवर्नमेंट की भी बनती है, अगर वो अपने आप को अफगानिस्तान का गवर्नमेंट कहते हैं। पाकिस्तान की सालमियत पर कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। इस्लामाबाद पर धावा बोलने वाले कभी आपके मुखलिस नहीं हो सकते। पाकिस्तान में मौजूद अफगान मुहाजिरीन की आबादकारी के बारे में अफगान हुकूमत को सोचना चाहिए। हम 45 साल से जिम्मेदारी निभा रहे हैं, अब बैन अक़वामी बिरादरी समाप्त करे। नून लीग रहनुमा अमीर मकाम का हरीपुर में तकरीब के खिताब कहा, ऐसे लोगों की वजह से हमें अफगान मुहाजिरीन का दिफा करना मुश्किल हो जाता है। 9 मई के मुख्तलिफ मुकदमात की समाअत। JIT ने तफ्तीश मुकम्मल करके रिपोर्ट अदालत में पेश कर दी। असद उमर, आजम सुवाती, हाफिज फरहत और दीगर मुल्जिमान समेत PTI क़यादत को कसूरवार करार दे दिया। बानी PTI की बहन अलीमा खानम की 3 मुकदमात में अबूरी जमानत में 14 जनवरी तक तौसी। अदालत ने मुल्जिमान के वकला को दलाइल के लिए आइंदा समाअत पर तलब कर लिया। बुशरा बीबी किस हैसियत से लोगों में चेक तकसीम कर रही हैं? वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी ने सवाल उठा दिया। खैबर पख्तूनख्वा के फंड्स को अपने ज़ाती फ़ोटो सेशन और तशहीर के लिए इस्तेमाल करना शर्मनाक करार देते हुए कहा, मौसूफा कहती है मैं भागी नहीं, अकेली खड़ी रही। भागने में तो आपने वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया हुआ है। उनके अपने वर्कर्स थे बुशरा बीबी के भागने पर उनकी गाड़ी पर पत्थर और डंडे मारे थे। आप सरकारी माल पर अय्याशी कर रही हैं, लेकिन अदालत बुलाएं तो बीमार हो जाती हैं। सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडे में मुलव्विस अफराद के खिलाफ कार्रवाइयां तेज। मजीद 13 मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमात दर्ज। मुल्जिमान का ताल्लुक गुजरावाला, सियालकोट, गुजरात, लिया, रहीम यार खान, मुजफ्फरगढ़, बहावल नगर, गिलगित, गिजर और योब से है। इससे पहले भी 19 मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमात दर्ज किए जा चुके हैं। ट्रंप के रवैये के खिलाफ और फलस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए 29 दिसंबर को इस्लामाबाद में मिलियन मार्च होगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज तैमूर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। फलस्तीन पर इसराइल और अमेरिका की मजम्मत के साथ मुल्क में जारी महंगाई पर हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। कहा 5 IPPs बंद हुई तो बिल क्यों कम नहीं हुए। विंटर पैकेज एक गोरख धंधा है। मुल्क के माशी हालात खराब है। आम आदमी बताए कितनी महंगाई कम हुई। मीडिया मालकान तनख्वाहों में इजाफा क्यों नहीं करते। अदलिया को बच्चों के हकूक का एहसास है, क्योंकि ऑनलाइन छेड़छाड़ और साइबर क्राइम से बच्चे मुतासर हो रहे हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा बच्चे ना सिर्फ हमारा मुस्तकबिल हैं बल्कि हमारा हाल भी है। हमें बच्चों की बात सुननी चाहिए। आइंदा से कोई बच्चा अदालत में पेश हुआ तो उसे सुना जाएगा। जजेस को बताना चाहता हूँ कि बच्चों के लिए इंसाफ किस कदर अहम है। जस्टिस मंसूर अली शाह से तकरीब के बाद सहाफ़ियों के सवालात। सहाफ़ी ने सवाल किया, क्या आपके मुस्ताफ़ी होने से मुतालिक इत्तलात दुरुस्त हैं? जस्टिस मंसूर ने जवाब दिया, पता नहीं आपको ये फिक्र कहाँ से लाहक हो गई। ये सब कयास सराइयाँ हैं, भागेंगे नहीं। जो काम कर सकता हूँ वो जारी रखूँगा। अभी एक कॉन्फ्रेंस पर आया हूँ, इसके बाद दूसरी पर जा रहा हूँ। नाश्ता पाकिस्तान में और दोपहर का खाना पेरिस में। PIA की यूरोप के लिए बराह रास्त परवाज़ें शुरू। 10 जनवरी को पहली परवाज़ इस्लामाबाद से पेरिस रवाना होगी। दारकूमत से सुबह 11:30 बजे टेक ओवर होगा और दोपहर 4 बजे मुसाफिर पेरिस पहुंच जाएंगे। महकमे मौसमियात की आज मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश की पेश गोई। सिंध, बलूचिस्तान और पंजाब के इलाकों में सर्द और तेज हवाएं चलने का इम्कान।
पहाड़ों पर बर्फबारी भी हो सकती है। कला शहर और गिरदनवा में सर्दी की शिद्दत में इजाफा, पारा नुक्ता इंजमात से नीचे चला गया। आज से मगरबी हवाएं मुल्क के बाला इलाकों में दाखिल होंगी, जिसके पेश नजर 8 दिसंबर के दौरान मरी, कलियात, इस्लामाबाद, रावलपिंडी और लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश मुतवक्किल है। कराची में सर्दी की शिद्दत बढ़ गई। केमाड़ी नेटी जेटी पुल पर ट्रॉलर और ऑयल टैंकर में तसादुम। हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। हादसे के बाइस ऑयल टैंकर को नुकसान पहुंचा और 70% कुकिंग ऑयल सड़क पर बह गया। इलाका मकीन बड़ी तादाद में जमा हो गए और तेल को जमा करना शुरू कर दिया। इलाका पुलिस और ट्रैफिक पुलिस ने जमा अफराद को मुंतशिर किया। रोड क्लियर करवाकर ट्रैफिक बहाल की गई। हुकूमत से कर्जा माफी की जमानत और आमदन का वादा पूरा कराने के लिए भारत में किसानों का दहली चलो मार्च जोर पकड़ गया। मार्च पर पुलिस टूट पड़ी। 8 से ज्यादा किसान जख्मी। पुलिस का किसानों पर आंसू गैस का इस्तेमाल। दिल्ली पुलिस ने किसानों को दिल्ली से 200 किलोमीटर दूर पंजाब और हरियाणा की सरहद पर रोकने की कोशिश की। सरहदी जिला अंबाला में मोबाइल इंटरनेट सर्विस मुअत्तल। गजा में इसराइली बमबारी। गुज़िश्ता 24 घंटों में 50 से ज़ायद अफराद शहीद। गजा में जंग बंदी मुज़ाकरात दोबारा शुरू। 14 माह से जारी जंग के खात्मे के लिए मुआहदे का इम्कान। हमास के सियासी ब्यूरो के एक एहलकार बासिम नईम के मुताबिक हालिया दिनों में लड़ाई के खात्मे और गजा से असीरान की रिहाई के लिए कोशिशों की दोबारा सरगर्मी हुई। शाम में सदर बशार अल असद के इक़्तिदार पर गिरफ्त को शदीद झटका। शामी बागियों का 2 टाउन्स और उर्दून से मुतसिल शाम के मजीद इलाकों पर कब्जा। बशार अल असद की फोर्सेस पसपा बस्ती शहर हमस की हुदूद में दाखिल होने का भी दावा। बागी शुमाली शहर हलब और हमा पर भी कब्जा कर चुके हैं, जबकि असवेदा के शहर में झड़पें जारी। इसराइल ने शाम से मुतसिल सरहद पर अपनी फौज में इजाफा कर दिया। रूस की अपने शहरियों को शाम छोड़ने की हिदायत। तुर्क सदर कहते हैं कि मुसल्लह ग्रुपों का निशाना दमिश्क है। ईरान की बिशार की मायाचाई रखने का ऐलान। मुझे माफ कर दें, दोबारा मार्शल लॉ नहीं लगाऊंगा। जनूबी कोरिया के सदर ने मार्शल लॉ लगाने पर आवाम से माफी मांग ली। कहा कानूनी चाराजोई भुगतने के लिए तैयार हूँ। सदर के ओहदे समेत पार्टी की रुकनियत से मुतालिक फैसला अपनी पार्टी पर छोड़ता हूँ। जनूबी कोरिया के सदर के खिलाफ मुआखजे की तहरीक नाकाम। ऑपोजिशन अरकान मतलूबा तादाद हासिल नहीं कर सके। अमेरिकी CIA के सरबराह के लिए कैश पाटिल की नामजदगी। नौमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप की मुमकिन इंतकामी कार्रवाइयों का खदशा। सदर बाइडन और उनके हामी परेशान। बाइडन इंतजामिया का अपने हामियों को पेश की सदारती माफी देने पर गौर। डॉक्टर फाउची, लिस्टीनी, जनरल रिटायर्ड मार्क मिली और एडम शिफ के नाम शामिल हैं। दिल दिल पाकिस्तान। शोहरत की बुलंदियों का सफर करने वाले जुनैद जमशेद को दुनिया से गुजरे 8 बरस बीत गए। हर दिल अजीज जुनैद जमशेद आज भी दिलों में जिंदा है। जुनैद जमशेद 7 दिसंबर 2016 को चित्राल से इस्लामाबाद तक का फजाई सफर जिंदगी का आखिरी सफर साबित हुआ। हवेलिया के करीब तैयारा हादसे का शिकार हुआ। और मौसम सरमा के आगाज पर हॉलीवुड में हॉरर फिल्मों की नुमाइश। फिल्म बर्ड ईटर का सस्पेंसफुल ट्रेलर जारी हो गया। फिल्म आइंदा साल जनवरी में रिलीज होगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।